इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश में जब वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जयंतो घोषल मंच पर आए तो सभागार में सन्नाटा छा गया। उनके हर शब्द में पत्रकारिता के बीते दौर का दर्द और वर्तमान की सच्चाई झलक रही थी। उन्होंने न केवल नई पीढ़ी के पत्रकारों पर सीधी चोट की बल्कि राजनीति के गलियारों में चल रहे खेल की परतें भी खोली। इंदौर में आयोजित रूबरू कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल ने अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा, आज के युवा पत्रकार एआई, मेटा और चैट जीपीटी को ही सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन असल पत्रकारिता किताब, शोध और जमीनी सच में होती है। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने के पत्रकार पढ़ते थे, समझते थे और फिर असरदार लिखते थे। अब सब वायरल कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। घोषाल ने कहा कि पत्रकारिता का स्तर हर दौर में गिरने की बात होती रहती है, लेकिन भ्रष्टाचार पहले भी था और अब भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कोई बड़ा घोटाला भी मुद्दा नहीं बनता। उन्होंने राजनीति पर बोलते हुए कहा कि नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने भ्रष्ट मंत्रियों को तुरंत बाहर किया। अब तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी न्यूज फ्लैश से आगे नहीं बढ़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में घोषाल ने बिहार की राजनीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार प्रशांत किशोर का जन स्वराज अभियान चुनाव में अहम रोल निभा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन आज की तारीख में आगे नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर अपना नियंत्रण मजबूत किया है। एक्सटेंशन वीओ। अच्छा लग रहा है सबको। हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। और मेरा पर्सनल विजिट है। हम तो नर्मदा परिक्रमा के लिए कल सुबह से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे प्रवीण जी ने बताया कि परिवार, हम एक ही परिवार में, वी आर इन द सेम बोट, एक ही परिवार के सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अभी एनडीटीवी में जो ज्वाइन किया है वो भी मतलब 6 महीने भी नहीं हुआ, क्योंकि राहुल कनवाल जी भी 6 महीने हुआ है। और मुझे जो अच्छा लग रहा है कि पत्रकारिता का जो 40 साल का जो अनुभव है उसमें प्रिंट मीडिया से शुरू किया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और अभी तो डिजिटल मीडिया, उसके बाद सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव हो गया है। तो अभी भी जो अनुभव, और हम प्रतिदिन अभी भी सुबह उठ के क्या हो रहा है, क्या मतलब अभी भी हर दिन घर में ये चर्चा होता है। मुझे लगता है कि अभी बहुत दिन हो गया है, 41 ईयर्स रनिंग, तो डे टू डे बेसिस पे काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दे। मेरे घर में पत्नी भी बोलती है कि अगर तुम्हारा जो वायरस है वो पत्रकारिता का एक वायरस है, और वो तुम सोच रहे हो कि जो देखते हो कि बहुत रिटायर्ड लोग हमारे घर में आसपास में रहते हैं, जो हमारे हाउसिंग है, और बहुत अच्छा लगता है। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, दोपहर में भोजन के बाद थोड़ा आराम करते हैं, फिर जल्दी सो जाते हैं। तो वो रिटायर्ड लाइफ बहुत 22 साल उम्र था उस समय से शुरू की। तो ये जर्नी अभी तो नई पीढ़ी के लिए जगह देना भी चाहिए। अगर हम स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेंगे तो नई पीढ़ी भी कैसे बनेंगे। और अभी नई पीढ़ी देखिए, राहुल कनवल का एज है 42। तो मैं बोल रहे थे, लेकिन मेरे पत्नी कहती है कि तुमको इस समय लग रहा है कि वो ग्रास इज ग्रीनर, जब दूर से देखते हो ना, तो अभी घर में रहोगे ना तो लगेगा कि यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम द सोसाइटी। और तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, ये सब सोच है, कहाँ यूक्रेन है वो भी सोच रहे हो, क्यों कतार में नेगोशिएशन चल रहा है, अभी कैसे फोकस चेंज हो गया है, अभी कतार और ये सब वेन्यू हो रहा है। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और वो पढ़ने के बाद वो अगर हम किसी को कम्युनिकेट ना कर पाए, हम लिख नहीं पाए, बोल नहीं सकते हैं, हमारे नई पीढ़ी को भी तो हम बोल सकते हैं जो पत्रकार हो रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। और इंसिडेंटली जब मैं एबीपी में था 2019, उसके बाद इंडिया टुडे से इधर आए,
मुझे लगता है, ऐसे हम देख रहे थे प्रवीण जी, मुझे तो आश्चर्य, मैं हैरान हो जाता हूँ ऐसे संगठन। और मैं, क्योंकि मैं यही कह रहा था कि हम पहले एक बार आया था, और अभी ये स्टेट जो पूरी मध्य प्रदेश का पत्रकार के ये जो संस्था पहली बार आ रहा, इंदौर में पहली बार नहीं आ रहा, इंदौर में बहुत बार आ चुका हूँ। और मध्य प्रदेश के राजनीति, दिल्ली, मेरा बेस दिल्ली है 40 इयर्स। मैं कहता हूँ कि मैं बंगाली हूँ, लेकिन नॉन रेसिडेंट बंगाली, एनआरबी। तो लेकिन ये गलती आप माफ कर दीजिएगा, मेरा जो एक्सेंट, बंगाली का एक्सेंट आप लोग समझ जाएंगे। तो हमारे दुकान में जाते हैं, आज भी बोल रहे थे कि आप बंगाल से हैं। मैंने कहा कि हाँ, क्या मेरा हिंदी, वो बुरा मत मानिएगा, प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन एक्सेंट वो बंगाली का ही था, वो हुरियाना हुरियाना बोलते थे, तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। तो कम्युनिकेशन, देखिए, ये हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं वो भी हिंदी भाषी तो नहीं है, लेकिन अच्छा निर्मला जी बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं, कोशिश करते करते हम तो स्पोक्स पर्सन देखे, और स्पोक्स पर्सन से आज फाइनेंस मिनिस्टर। अभी प्रवीण जी के बारे में ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे इतना जानकारी नहीं, प्रवीण जी के बारे में जानकारी था, क्योंकि प्रवीण जी का भी पत्रकारिता शायद 40 ईयर्स छोट डिकेट्स तो हो गए, और कहाँ से शुरू किए थे हिंदी पत्रकारिता। सिर्फ इंदौर में ही, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही, पूरी देश के जो हिंदी पत्रकारिता, उसमें प्रवीण जी का नाम जरूर, जो कंसर्न पीपल ऑफ द सिविल सोसाइटी दे नो। और अपार्ट फ्रॉम द पत्रकारिता, उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, मैं अभी कह रहा था कि वो अच्छा लगता है सोचने में कि मुझे भी कोई बना दे ऐसे प्रेसिडेंट और ये, लेकिन उसको निभाना, विकेट बैट में आपको दे दिया, पिच में आप चले गए, आपको तो रन करना है ना, और पिच में बहुत साल रहना भी एक बड़ी बात है। आपने गए, 2-4 छक्का मारे, फिर आउट होके आप चले गए, तो आपको कंसिस्टेंटली धीरे 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 धीरे, गाड़ी तो फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, सेकेंड गियर, थर्ड गियर फटाफट होता है, लेकिन उसके बाद फोर्थ गियर में जब गाड़ी चलता है तब उसको कभी 60, कभी 100, कभी 40, ये जो कंट्रोल, ये जिंदगी में भी मुझे लगता है ये गाड़ी का ड्राइवर जैसे हम लोग वो मेंटेन करना पड़ता है। अभी मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ, मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है। देखिए, मेरा 3 बिंदु मैं बोलना चाहूंगा संक्षेप में। नंबर 1, मुझे आजकल ये महसूस होता है कि हमारे जो ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, उसमें आइदर और जर्नलिज्म नहीं था। आपको आइदर बीजेपी होना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में घोषाल ने कहा कि बीजेपी वहां पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार बनना तय है। उन्होंने बताया कि ममता ने जिले में मंदिर बनवाए हैं और दुर्गा पांडालों को आर्थिक मदद भी बढ़ाई है, इसलिए जनता का भरोसा अब भी उनके साथ है। कांग्रेस के संदर्भ में घोषाल ने कहा कि राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है, लेकिन राजनीति में वे असफल है। मोदी के सामने वो बच्चे साबित होते हैं। मोदी जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रल कैसे करना है। उन्होंने भाजपा संगठन की भी तारीफ की। बीजेपी चुनाव हारने के अगले दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है, जबकि कांग्रेस नामांकन के दिन तक आपसी फूट डालने में लगी रहती है। एनडीटीवी में बतौर कंसल्टिंग एडिटर काम कर रहे घोषाल ने कहा कि गोदी मीडिया की बात बहुत होती है, लेकिन किस पत्रकार को किसने सच लिखने से रोका। उन्होंने कहा कि बेहतर पत्रकारिता करने से किसी ने कहीं किसी को नहीं रोका है, बस पत्रकारों ने खुद एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखना बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि एनडीटीवी के सीईओ राहुल कंवर के नेतृत्व में चैनल नए आयाम गढ़ रहा है और आने वाले दिनों में कई बड़े प्रोग्राम बदलाव आएंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में जयंत घोषाल और प्रज्ञा पारमिता घोषाल का स्वागत स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, मनोहर लिंबोदिया, रवि चावला, पंकज क्षीरसागर, अभिषेक बड़जात्या, संजय मेहता, समीर खान, मीना राणा शाह, रचना जौहरी और सोनाली यादव ने किया। कार्यक्रम के अंत में यशवर्धन सिंह ने आभार व्यक्त किया। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट। इस गुट का, वो कांग्रेस में भी इस गुट का था,
ऐसे नहीं है कि उस समय आपको कांग्रेस जमाना भी देखा है, शुक्ला ब्रदर्स टू, कमलनाथ टू, मोतीलाल वोरा टू, अर्जुन सिंह टू, सिंधिया, मतलब आपको जियोग्राफिकली मैंने बताया। तो ये सब मैंने देखा है। और दिल्ली में कोई सेंट्रल मिनिस्टर होता था तो यहाँ चीफ मिनिस्टर होते थे, वो बैलेंसिंग पॉलिटिक्स इंदिरा गांधी ने कर दिया है। लेकिन पत्रकारिता में कभी दिक्कत नहीं होता था कि अगर मेरा एक इंडिपेंडेंट व्यू रहेगा, अब एक वोटर तो जरूर है, एक सिटीजन के नाते वोट देने के समय आपको जिसकी मर्जी आप वोट, आप बीजेपी को दे सकते हैं, कांग्रेस को दे सकते हैं। फिर भी आपका तो अच्छा है कि ध्रुवीकरण कांग्रेस और बीजेपी में है। बिहार और यूपी में होते तो और ज्यादा क्षत्रिय दल भी आ जाता था, और बढ़ रहा एक क्षत्रिय दल से और एक क्षत्रिय दल, मतलब मायावती से, उसके बाद चंद्रशेखर, मतलब एक एक करके बढ़ रहा। लेकिन हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं कांग्रेस और बीजेपी एक साथ कवर करता, और हमारे पत्रकारिता में मैं भी कोशिश करता था जो बीजेपी बीट कॉरेस्पॉन्डेंट है उसको चेंज करके कांग्रेस बीट में भेजता था। कांग्रेस बीट में ये हर जगह, हिंदुस्तान टाइम्स में मैं नाम लेके बोल सकता था, ये अभी रिटायर्ड हो गया शेखर अय्यर, हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर, वो शेखर अय्यर गैडगिल जब कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हम लोग कवर करते थे, और उस समय जयराम रमेश और ये लोग बहुत जूनियर थे, और जयराम रमेश को गैडगिल को देख के वो सीखे हैं, और उस समय हम लोग कवर करते थे। फिर शेखर अय्यर को बीजेपी में शोभना भारती ने बोले अभी तुम बीजेपी करो। उसमें क्या होता है, पैन इंडियन पार्टी कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, पैन इंडियन पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी, क्षेत्रीय दल तो नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस वीक हो गया है, और हर स्टेट में कांग्रेस का इरोशन बहुत ज्यादा हुआ है। एक समय रजनी कोठारी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बोला था कि देश का सिस्टम को कांग्रेस सिस्टम बोला था। मैं चाहता हूं कि आज का सिस्टम तो बीजेपी सिस्टम है, वन पार्टी डोमिनेंट मल्टी पार्टी सिस्टम, ये कांग्रेस के रेजिम में भी था। तो अभी उस समय आइदर और जर्नलिज्म नहीं था कि आपको एक जर्सी पहनना पड़ेगा और आपको एक सपोर्टर बनना पड़ेगा डे टू डे बेसिस पे। इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं कोशिश करता हूं, मैं इशू टू इशू किसी को सपोर्ट करूंगा, किसी को नहीं करूंगा। हो सकता है कि मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी के इशू में मुझे लगा कि अच्छा